जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। विश्व इतिहास की इस कड़ी में हम अगले वीडियो पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध। हमने इससे पहले भी वीडियो दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। तो इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, उसमें कौन कौन से देश कब शामिल हुए थे। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि उसमें भारत कब शामिल हुआ, अमेरिका कब शामिल हुआ, कितने नागरिक मारे गए। इन सारी बातों को इसके माध्यम से हम जान पाएंगे। इसके अलावे ये भी देख पाएंगे कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। और जानेंगे हम हंगरी साम्राज्य के बारे में, उसके तात्कालिक कारणों को जानेंगे। इसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों हुआ था ये युद्ध। और आप ये जानने के बाद आप देखेंगे कि महामंदी के बारे में जानकारी इसमें मिलेगी आपको। फिर आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें, किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग चैनल को छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बने रहिए, आपको क्लासेस मिलेंगे, क्लासेस रेगुलर मिलेंगे, वीडियो अच्छी बनेगी, बने रहें इसमें। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 30, 40, 42 या 37? यह जो तस्वीर आपके सामने है और उसमें आप रंग बिरंगे जो देश देख रहे हैं, सारे के सारे देश युद्ध में भाग लिए थे। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध में कुल मिलाकर के 37 देशों ने भाग लिया था। आपके ऑप्शन में ऐसे भी हो सकते थे 30 से ज़्यादा, आपके ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं 30 से ज़्यादा। अगर मैं एक्यूरेट कहूँ तो 30 नहीं 37, ठीक है। और पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। मित्र देश में सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस और इटली थे, जबकि दूसरी तरफ धुरी जो राष्ट्र थे उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैं इसमें कलर नहीं किया हूँ, आपको बता दिया मैंने शुरू में। दूसरा प्रश्न है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर में किस नाम का परमाणु बम गिराया था? एटम बॉलर्स, फैटमैन, लिटिल बॉय या इनमें से कोई नहीं? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है ओरिजिनल वाला, जो फटा था वो फैटमैन बॉम्ब, और यही वाला बॉम्ब नागासाकी शहर में गिराया गया था। मैं आपको बता दूं कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय गिराया गया था। 2 बम गिराए गए थे, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को गिराया था हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर। यहाँ नागासाकी की बात हुई है तो इसका होगा फैटमैन। हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय। और ये दोनों नाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों से संदर्भित हैं। जो लिटिल बॉय है वो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के नाम पर है, और दूसरा जो नागासाकी में गिरा था फैटमैन, वो विंस्टन चर्चिल से संदर्भित किया गया है, उसके मतलब एक उपनाम दिया गया है। इसका सही जवाब फैटमैन है। सवाल नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था? 6 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 2 वर्ष तक या 5 वर्ष तक? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1939 को और ख़त्म हुई थी करीब 6 साल के बाद, है ना। 1 सितंबर से शुरुआत हुआ था, आप मान के चलिए ये ख़त्म हुआ था 45, तो 39 से 45 में ख़त्म हुआ था 2 सितंबर तक, ठीक है। तो कुल मिला करके देखा जाए तो 6 साल ये युद्ध चला था। इस युद्ध में करीब 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। आप जब हमारे वीडियो को देखते हैं
तो MCQ के साथ आपको डिटेल भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ MCQ रहता है। इसका सही जवाब 6 वर्ष है। और चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? तो इसका सही जवाब है 4 वर्ष। कितने दिनों तक चला था? 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो 1918 में हुई थी। तो 14 से 18 कितने वर्ष हो गए? 4 साल हुए। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? थियोडर रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन, रिचर्ड निक्सन। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो है वुडरो विल्सन की और इनका जन्म हुआ था 1856 में और इनका देहांत हुआ था 1924 में। ये अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। विल्सन एक इतिहासकार, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और प्रशासक था। यही थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति। सवाल नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? थियोडर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डिलानो, रिचर्ड निक्सन या वुडरो विल्सन? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 28वें राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय हुआ तो उस समय 32वें राष्ट्रपति के रूप में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, डिलानो भी मिलेगा आपको, कभी कभी डेलानो भी मिलेगा, वे द्वितीय विश्व युद्ध और आर्थिक मंदी के दौरान जो 1929 में आई थी आर्थिक मंदी, उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे थे। ये राष्ट्रपति पद के लिए वे 4 बार चुने गए और 1933 से लेकर 45 तक बने रहे राष्ट्रपति। ये हैं फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। सवाल नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जापान का रूस पर आक्रमण और वर्साई की संधि। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले आप ये जान लीजिए हिस्ट्री को, इसके बाद इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ए, ठीक है। अब आप समझिए, जो सम्राट थे उस समय उसके 3 बच्चे थे और सम्राट का नाम था जोसेफ। सम्राट जो थे उसमें उनके 3 बच्चे थे। कहाँ के सम्राट? फ्रांस के सम्राट के 3 बच्चे थे और तीनों में से कोई राजा बनने के लायक नहीं थे, यानी नालायक थे उनके बच्चे। तो मजबूर होकर जोसेफ ने, जो सम्राट थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को चुन लिया। क्यों? क्योंकि उस पर दबाव था, लेकिन वो मन से नहीं चाहते थे कि ये जो हमारा भतीजा है जिसका नाम है फर्डिनेंड, एक सेकेंड, उनका नाम है आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, है ना, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड। और जब ये साराजेवो की यात्रा पर निकले हुए थे 28 जून 1914 को, तो जब निकले हुए थे तो उनके गुप्तचरों ने कहा कि वहाँ मत जाइए। वहाँ पर ब्लैक हैंड नाम का एक क्रांतिकारी दल है जो नहीं चाहता है। अब क्यों नहीं चाहता है? तो साराजेवो को ये जो राजा थे, है ना, उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया था, तो वहाँ के लोग विद्रोह कर रहे थे। लेकिन ये राजा हैं, नहीं जाएंगे तो इनका प्रजा नाराज हो जाएगी। ये चले गए और वहीं भीड़ में इन्हें गोली मार दी गई और इनकी पत्नी को भी मार दी गई। तो ये था एक चिंगारी। लेकिन ऐसे ये छोटे मोटे कारण नहीं होते जो विश्व युद्ध हो जाए, और भी कई कारण थे। तो ये एक तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से ये हुआ। ऑस्ट्रिया के सिंहासन पर आर्चड्यूक फर्डिनेंड बैठे थे, ऑस्ट्रिया का राजा बनने वाले थे, ये राजकुमार थे, लेकिन तब तक में इसकी हत्या हो गई। अब सवाल नंबर 8 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आपने अमेरिका का तो जान लिया,
अब ब्रिटेन के कौन थे? हैरोल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट रिचर्ड एटली या लॉर्ड लॉयड जॉर्ज? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। सवाल नंबर 9, वर्साई की संधि कब हुई थी? ये अच्छा सवाल है और ये पूछा भी जाता है ना? वर्साई की संधि कब हुई थी, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो वर्साई की संधि जो हुई थी वो हुई थी 28 जून 1919 को। कब हुई थी? 28 जून 1919 को। अब देख लीजिए, फंसाने वाली क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, सब में जून है। 27 जून, 28 जून, 5 जून, 20 जून। अगर जून खाली रहता है तो आपको हिंट्स हो सकता था, लेकिन आपको एक्यूरेट डेट भी याद रखने पड़ेंगे। 28 जून 1919 को। इसमें क्या हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसको रोकने के लिए एक शांति की बैठक हुई थी और इसमें मित्र राष्ट्र, जितने भी मित्र राष्ट्र थे, हमने शुरू में नाम आपको बताया, अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। तो मित्र राष्ट्र में थे सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका। इन सब ने मिलकर जर्मनी के साथ संधि की और सारा दोष जर्मनी पर थोप दिया गया, और जो आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध का बीज तैयार होगा। ये भी आप बात याद रखेंगे। सबने संधि की और इसमें अपने हितों के लिए, कौन अपने हितों के लिए? मित्र राष्ट्र, वो जर्मनी के सोने वाले इलाके, कोयले वाले इलाके जो संसाधनों से युक्त थे वो छीन लिया। जर्मनी से पोलैंड को छीन लिया गया और जर्मनी पर बोझ पड़ गया कर्ज का, जो आगे चलकर हिटलर इसका बदला लेता है और द्वितीय विश्व युद्ध की ओर पूरे विश्व को धकेल देता है। तो इसका सही जवाब 28 जून 1919 को। अब कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो हमने आपको कहा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी, तो 1914 को, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है डेट। ये हुआ था 28 जुलाई 1914 को। कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। देखिए यहाँ पर जितने भी आप डेट देख रहे हैं, थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे। सब में 18 हो गया है, यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया है, 18 सबको कर दीजिए 14, ठीक है। प्रथम विश्व की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 28 जुलाई 1914 को और समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को। ये लगभग 4 साल तक चला था और इसे महान युद्ध के नाम से जाना जाता है या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। सवाल नंबर 11, हंगरी प्रथम विश्व युद्ध में किस तरफ से लड़ा था? तो अभी जब आपको मैंने बताया था, हमने कहा था कि इसमें 37 देश लड़े थे, और यानी कि आपको कभी कभी ऑप्शन 30 से भी ज़्यादा मिलते। तो ये 2 ध्रुवों में था, है कि 2 धुरी में था, मित्र राष्ट्र और मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरफ से हंगरी लड़ा था। तो हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य धुरी राष्ट्र यानी सेंट्रल पावर की ओर से लड़े थे। 12वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 1939, 17 सितंबर 1939, 18 सितंबर 1939 या 1 सितंबर 1939? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 से और 2 सितंबर 1945 तक चला था। और हमने जैसा कहा आपको, इसमें 7 से 8 करोड़ लोग मरे थे। ये बहुत भयंकर विनाश था। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 13, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एंथोनी ईडेन प्रथम में आपने देखा था, और दूसरा है क्लेमेंट एटली, जेम्स बाल्फोर और विंस्टन चर्चिल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वह 1940 से इस पद पर रहे थे, तक से नहीं, 1940 तक इस पद पर रहा था।
अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, हमने प्रथम विश्व युद्ध का बताया था, अब आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का, है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। देखिए, जर्मनी के जो अधिकार छीन लिए गए थे वर्साई की संधि द्वारा, याद कीजिए आप, तो उसमें क्या हुआ था कि जितने उसके संसाधन युक्त इलाके थे वो छीन लिया था। लेकिन जब हिटलर आया तो उन्होंने वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया कि नहीं मानेंगे। वर्साई की संधि में एक बात और हुई थी, हिटलर को बोला गया था आप 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते, लेकिन ये सैनिक बढ़ाना शुरू किया, फिर राज्यों को जीतना शुरू किया। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो उस समय होते थे क्या, गुप्त संधियां होती थी। गुप्त संधियों के द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर मदद के लिए आतुर हो जाते थे। और जब ये विश्व आक्रमण किया 1 सितंबर को, तो 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि पोलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस आपस में मिले हुए थे कि अगर मेरे पर आक्रमण करेगा तो तुम लोग भी इसमें मदद करना। इस समय इटली नहीं कूदा था जर्मनी के साथ में। क्यों नहीं कूदा था? इटली ने कहा था कि आपने आक्रमण किया, आपके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ है। तो जर्मनी यहां पर फिलहाल उसमें अकेला था, फिर बाद में देश जोड़ते गए। और अगला सवाल है, तो यानी इसका सही जवाब क्या, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। और 15वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? देखिए, एक हुआ था राष्ट्र संघ, है ना, लीग ऑफ नेशन, और दूसरा हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, ये हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, पहले आप डेट सुनिए, आपको कुछ कुछ याद आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आप खुद समझ गए कौन सा विश्व युद्ध 39 से 45 तक चला था, है ना। तो ये बात हो रही है किसकी, द्वितीय विश्व युद्ध की हो रही है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। क्यों हुई थी? तो ये हुई थी शांति की स्थापना के लिए। आप देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल। रूजवेल्ट ने जनता को यह विश्वास दिलाया, रूजवेल्ट के राष्ट्रपति थे, दिलाने की कोशिश की भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अच्छा संगठन होना चाहिए। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी वो विफल हो गई, तभी तो द्वितीय विश्व युद्ध हुए। तो लोगों को ये पता चलने लगा कि कुछ ऐसा संगठन चाहिए जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोके रखे, तीसरा ना हो। इसके लिए अमेरिकी सीनेट ने 28 जुलाई 1945 को 89 बनाम 2 मतों से, मतलब यदि 91 सीट है तो 89 सीट ने कहा कि हाँ होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, 2 ने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो इस तरह संयुक्त राष्ट्र चार्टर को मंजूरी दे दी, हम लोग बोलते हैं विधायक। और 29 देशों द्वारा चार्टर की पुष्टि के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, और जो अभी भी चल रहा है। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के किस शहर में पहला परमाणु बम गिराया था? हमने कहा था आपको 6 अगस्त को, है ना। हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, टोक्यो में नहीं गिराया था, फुकुशिमा में नहीं गिराया था, नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो पहले आप हिरोशिमा नागासाकी बोलेंगे तो आपको सही याद रहेगा। हम अधिकतर नागासाकी हिरोशिमा बोलते हैं, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी होता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। तो यहाँ पूछा जा रहा है पहला परमाणु बम तो हिरोशिमा पर गिराया था, और नाम क्या था? नाम था लिटिल बॉय। 17वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? आपने पहला वाला में देखा कि कितना था, तो पहला वाला में था 37, है ना। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध की जब बात हो रही है तो दूसरे विश्व युद्ध में जो चला था 1939 से 1945 तक, उसमें 70 से अधिक देशों ने भाग लिया था। अब आप देखिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप उसके करीब वाले ऑप्शन को चुनिए जो कि है 65।
सवाल नंबर 18, राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? हमने अभी राष्ट्र संघ के बारे में कहा था जो 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और इसमें कहा कि विश्व शांति को बनाए रखना है, तो इसीलिए सभी देशों के सदस्य अपने बातचीत के द्वारा विभाजन को सुलझाएं, जो कि विफल हो गया। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र नहीं, राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। सवाल नंबर 19, मित्र राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो आप देखिए, नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, और नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम बना ही नहीं, किसी का उपनिवेश भी नहीं बना है। इंग्लैंड शामिल था, अमेरिका था, रूस भी था, लेकिन नेपाल नहीं था। 19 के बाद देखिए सवाल नंबर 20, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो मैं आपको बता दूं कि पेरिस शांति सम्मेलन में 32 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में जो विजयी देश थे, जो जीते हुए देश थे, वो लोग पेरिस सम्मेलन में भाग लिए थे, और इसको पेरिस शांति सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें पराजित देशों पर लागू की जाने वाली संधि की शर्तों का निर्माण हुआ, यानी जो हार गए उस पर क्या करवाना चाहिए, उस पर क्या जुर्माना हो, और उससे शांति पत्र पर साइन करवाया जाए। समझ गए? तो इसमें लगभग 32 देशों ने भाग लिया था। सवाल नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का क्या कारण था? ये जो तस्वीर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। जर्मनी ने अमेरिका पर आक्रमण किया? नहीं, जर्मनी ने नहीं किया था। इटली द्वारा अमेरिका पर आक्रमण? नहीं। जर्मनी द्वारा अमेरिकी लुसितानिया नामक जहाज को डुबाना। जापान पर अमेरिका का आक्रमण। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने अमेरिका के लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया था, जबकि अमेरिका इस युद्ध का पहले भाग नहीं था। और वो जो जहाज डुबाया था उसमें 1200 अमेरिकी यात्री शामिल थे। अमेरिका को कोई मतलब नहीं था प्रथम विश्व युद्ध से। मार्च 1917 में जर्मनी ने अमेरिकी जहाज के बावजूद 5 व्यापारी अमेरिकी जहाज और डुबा दिए। एक तरफ अमेरिका चुपचाप बैठा था, दूसरी तरफ जर्मनी उसे नुकसान पर नुकसान किया जाता था। तो 16 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि उसे नुकसान हो रहा था। 22वां सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? अर्नेस्ट मोनिस, जॉर्ज क्लेमेंसु, मिशेल डेब्रे, रेमंड पोंकारे। तो ये थे जॉर्ज क्लेमेंसु। कौन थे? जॉर्ज क्लेमेंसु। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉयड जॉर्ज थे, है ना? किसके? ब्रिटेन के। लेकिन फ्रांस के कौन थे? क्लेमेंसु। और इटली के थे ऑरलैंडो, और अमेरिका के थे वुडरो विल्सन। तेईसवां सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण कर दिया? 15 अगस्त 1945 को। हमने क्या देखा था? 6 अगस्त में एक बम गिरा, 9 अगस्त को दूसरा, और 15 अगस्त 1945 को नहीं सितंबर, अगस्त नहीं, सितंबर होगा। एक सेकंड, मैं जरा सा ऑप्शन देख लेता हूँ। 10 सितंबर 1945, 25 सितंबर 1945, 15 सितंबर 1945, 7 सितंबर 1945। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, सारे के सारे ऑप्शन गलत टाइप हैं। यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2 सितंबर, है ना? मैं इस पर आगे से ध्यान रखूँगा कि ऑप्शन गलत ना हो। अगर हो गया है कोई बात नहीं, उसे आप सुधार लें। 2 सितंबर 1945 को। तो जब रेडियो में प्रचारित हुआ तो देखा गया कि पूरी तरह बर्बाद हो गया है जापान के 2 शहर। उसमें ऐलान किया, तो इसने ऐलान कर दिया कि हम सरेंडर करना चाहते हैं। किसने? जापान ने ऐलान कर दिया हम सरेंडर करना चाहते हैं। और 2 सितंबर 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने
आत्मसमर्पण कर दिए। सवाल नंबर 24, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? 1937, 1930, 1934, 1933 में। तो 30 जनवरी 1933 में वहाँ के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने जर्मनी के चांसलर के रूप में एडोल्फ हिटलर, जो कि नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी का नेता था, उसको बना दिया। कब बना दिया गया? 1933 में। सवाल नंबर 25, हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 19 अप्रैल 1945, 30 अप्रैल 1945, 10 अप्रैल 1945 या 24 अप्रैल 1945? तो इन्होंने दोपहर का समय था, अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उससे शादी किया। दोनों, पहले एक कुत्ता था उसके पास, ठीक है, और कुत्ता था अल्सेयन कुत्ता। उसे जहर पिला के देखा कि जहर ठीक ठाक तो है ना, हमें मर जाना चाहिए, क्योंकि वो उसे पता चल गया था कि अब वो बचने वाला नहीं है, उसकी हार निश्चित है। वो अपने बंकर में गया, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की और 2 छोटी छोटी शीशियाँ निकाली, एक अपने वाइफ को खिलाई, अपने एक खुद पिया और दोनों मर गए। तो उसका जो बॉडीगार्ड था पर्सनल, तो उन्होंने क्या किया, उस दोनों के शवों को कंबल में लपेटा और ले जाकर के जला दिया लॉन में। अब देखिए घटना कुछ इस प्रकार हुआ। 3:30 बजे हिटलर की पत्नी इवा ब्राउन ने जहर निगला। फिर थोड़ा देर के बाद हिटलर ने पिया और देखिए जहर भी पिया था। इसके बाद उसने 8.25 mm की एक पिस्तौल निकाली और अपने कनपट्टी में रख करके गोली मार ली। किसी तरह से वो बचना नहीं चाहता था। उसका एक पर्सनल बॉडीगार्ड था, सेवक कह लीजिए, हाथ से लेंगे कमरे में आया, दोनों शवों को लपटा और ले जा करके लॉन में जा करके उसे जला दिया। उसने कैसे जलाया? तो उसमें पेट्रोल डाला और फिर जला दिया। जो बचा कुछ हिस्सा था जो शरीर के बच गए, उसको उन्होंने जा करके दफना दिया गड्ढे में। इसका सही जवाब होगा 30 अप्रैल 1945। 26वां सवाल कि वर्साय की संधि का उल्लंघन जर्मनी ने कब किया? 1934 में, 1935 में, 1937 में या 1936 में? जर्मनी के बारे में हमने बताया था वर्साय की संधि। एक देखा जाए तो वर्साय की संधि सही थी ही नहीं। वर्साय की संधि बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इससे जर्मनी के बहुत बड़े जो कीमती वाले हिस्से थे, जहाँ संसाधन था, उसको छीन लिया गया था। सेना का आकार सीमित कर दिया गया था। तो ऐसे में कितना उसको ज़बरदस्ती थोपा गया, अपमानजनक मानते थे जर्मनी के लोग। इसीलिए तो 1935 में, कब? 1935 में हिटलर ने निशस्त्रीकरण का जो संधि था उसका उल्लंघन कर दिया। उन्होंने सेना को बढ़ाना शुरू किया और 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। कहाँ कब्जा कर लिया? राइनलैंड पर। 1938 में जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया और 1938 में चेकोस्लोवाकिया को भी मिला लिया अपने साथ और वर्साय की संधि को भंग कर दिया गया। वर्साय की संधि के जब टूट गया तो पोलैंड का जो गलियारा था उसमें सभी बंदरगाह पड़ते थे, तो उन्होंने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे तो हमारा कुछ पोलैंड जो हमारे रास्ते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और हिटलर जो था महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो राष्ट्र विस्तार को मानता था। वो चाहता था कि हम पूरे यूरोप को जीत लें। इस तरह घटनाओं ने एक चिंगारी को जन्म दिया और जब देखा कि लोगों ने ये तो गलत हो रहा है तो विश्व युद्ध में सारे देश कूद गए। सवाल 27, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? ये 1918 को हुई थी, क्लियर बात है, लेकिन कब? 11 नवंबर 1918 को। शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को और ख़त्म हुआ था 11 नवंबर 1918 को। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 28, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब प्रवेश किया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका कब? प्रथम विश्व युद्ध को हमने बताया ही था आपको, है कि नहीं? लेकिन फर्स्ट विश्व युद्ध में आपने देखा जापान मित्र राष्ट्र के साथ था, द्वितीय विश्व युद्ध में वो दूसरे राष्ट्र के साथ हो गया, हिटलर के साथ।
तो 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया और उसी रास्ते से अमेरिका में प्रवेश कर गया, उसको नुकसान पहुंचाया। तो अमेरिका भी इस युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में कूद गया। अमेरिका दोनों विश्व युद्ध में पहले तटस्थ था, इस बात को याद रखिएगा। और जब इसी कारण जापान देखा अमेरिका ने कि जापान हम पर भारी पड़ रहा है, तब उन्होंने रातों रात बम गिराने का प्लान बनाया था, जिसकी भनक जापान को लग चुकी थी। लेकिन जब तक वो कुछ करता, ऐसा कहा जाता है कि जापान भी अपने आप में सक्षम हो गया था बम बनाने में, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने गिरा दिया। और महामारी को देखते हुए उसने ये अपना फैसला बदल लिया, सरेंडर कर दिया। 29वां सवाल, भारत किस विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या दोनों में? तो भारत शामिल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था और उन्हें भरोसा था कि हमें इसके बाद आज़ादी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने धोखा दिया। अंग्रेज बोले थे कि आपको आज़ादी देंगे, लेकिन दिया नहीं। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय कितने सैनिक मारे गए थे? 4 लाख 47,746, 65,000 या 18,941 या 30,945? तो प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम में भारत कहाँ लड़ा था? द्वितीय में लड़ा था। सुन लीजिए, उसमें गुलाम था ना इसका, भारत औपनिवेश था अमेरिका का, अमेरिका का नहीं, ब्रिटेन का, जो हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, उसका। तो उसके तरफ से लड़ा था। तो उस समय मारे गए थे 65,000 सैनिक और करीब 47,746 सैनिक घायल हुए थे। जरा सा मैं एक बार सोच लूँ, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि 65,000 मारे थे कि 47,746 मारे थे। जरा सा एक सेकंड लेता हूँ। नहीं, आप आंसर को करेक्शन करेंगे। 47,746 मारे गए थे और 65,000 घायल हुए थे। यहाँ उल्टा हो गया था हमसे। 47,746 मारे गए थे और 65,000 घायल हुए थे। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न मिलेंगे। अगला वीडियो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और आप कमेंट करके बताएं आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।